पानी में चुड़ैल का डांस। अकालगढ़ गांव में एक भी पानी का नल नहीं था। वहां के लोग अक्सर कुएं से पानी भरा करते थे। एक दिन एक लड़की जिसका नाम पूनम था, वो कुएं में से पानी लेने गई और अचानक से कुछ देखकर चिल्ला पड़ी, माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ बचाओ। ये कहकर पूनम बेहोश होकर गिर गई। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता कहते हैं, अरे पूनम को क्या हो गया? उसके चीखने की आवाज क्यों आई? मैंने तो उसे पानी लेने के लिए भेजा था, जाने क्या हो गया। क्या पता क्या हुआ हमारी बेटी को, चलो चलकर देखते हैं। माँ बाप दोनों कुएं के पास जाकर देखते हैं। पूनम बेहोश पड़ी थी। अरे ये तो बेहोश हो गई है, इसको क्या हुआ? इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, होश में आ जाएगी। फिर वो लोग पूनम के मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। पूनम को होश आ जाता है। माँ बचाओ, माँ बचाओ। ऐसा कहकर वो अपनी मम्मी से लिपट जाती है। अरे बेटी, लेकिन तुमको क्या हुआ है? हमें ये तो बताओ, क्यों इतना डरी हुई हो? पूनम रोते रोते बताती है, माँ, मैंने मटके के पानी में किसी औरत को नाचते हुए देखा, जो बहुत ही डरावनी थी, एकदम चुड़ैल जैसी लग रही थी। हे भगवान, बेटे तू ये क्या बोले जा रही है? पानी में भला चुड़ैल क्या करेगी, और वो डांस क्यों करेगी? माँ, मेरा विश्वास करो, मैंने पानी में चुड़ैल को देखा है, वो मटके में थी। क्या पता पूनम सही कह रही हो, मटके में चुड़ैल सच में आ गई हो। वैसे भी तो चुड़ैल मटके और बोतलों में ही रहती है। फिर आप ऐसा करो, मटके को ही उठाकर फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी इकलौती बेटी पर किसी भूतिया चुड़ैल का साया पड़े। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी मटके को ही फेंक देता हूँ। पिता मटके को उठाकर बाहर फेंक देता है। मटका फूट जाता है, सारा पानी बिखर जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब हम दूसरा मटका भर के ले आएंगे। फिर दूसरी तरफ रामलाल काका अपने पड़ोस में से पानी ले आते हैं। चलो रात का काम तो चल जाएगा, सुबह उठकर कुएं से पानी ले आएंगे। फिर अगली सुबह किशन काका उन्हें कहते हैं, अरे रामलाल क्या हुआ? तो कल शाम तो मेरे साथ ही पानी लेने गया था, क्या इतना सारा पानी तुमने शाम तक ही खत्म कर दिया, जो रात में मेरे घर पानी मांगने के लिए आ गया? अरे भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी मैं तो दूसरे कुएं से पानी लेकर आया था। उसे मेरी पत्नी कहने लगी कि उस कुएं का पानी ठंडा नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से पानी लेकर आया, क्योंकि उस कुएं का पानी ठंडा नहीं रहता है। फिर दोपहर में रामलाल अपने घर से कुछ दूरी पर गया। वहाँ भी हल्ला गुल्ला हो रहा था। तब रामलाल काका वहाँ जाकर कहते हैं, अरे भाई ये कैसा शोर है? क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बताएं भाई, हमारे मटके में जो पानी था उस पानी के अंदर एक चुड़ैल दिखाई दी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ। हम सब पीने के लिए पानी भर रहे थे तो मैंने देखा कि मटके में एक चुड़ैल थी। ये कैसी चुड़ैल है जो पानी में ही रहती है? भाई वो चुड़ैल पानी में डांस कर रही थी। पता नहीं कैसी चुड़ैल है जो पानी में डांस करती है। फिर चलते चलते 2-4 घरों में भी यही घटना घट जाती है। लोगों ने कहा कि भाई ये तो आए दिन का काम होता जा रहा है, मटके में चुड़ैल दिखती है, वो डांस करती है, पता नहीं ये क्या चल रहा है। भाई ऐसा ना हो कि वो गांव में किसी को नुकसान पहुंचाए। अब तक तो उसने ऐसा कुछ भी किया नहीं है, पर अगर आगे चलकर उसने कुछ किया तो? भाई हमें अब किसी तांत्रिक को यहाँ लेकर आना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आखिर ये डांस करने वाली चुड़ैल चाहती क्या है। फिर गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर आते हैं, उसे सब कुछ बताते हैं। तांत्रिक सब सुनकर कहता है, मैं समझ गया हूँ, वो एक पानी में डांस करने वाली चुड़ैल है जो तुम लोगों को प्यार से मारना चाहती है, फिर तुमको खा जाएगी और अपना शिकार बना लेगी। मैं पहले भी ऐसी चुड़ैल से निपट चुका हूँ। बाबा हमारी उस चुड़ैल से रक्षा कीजिए, हमें उस पानी में डांस करने वाली चुड़ैल से बचाइए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस पानी में डांस करने वाली चुड़ैल से बचा लूंगा। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बताओ बाबा हमें क्या करना है? तुम सब अपने घर से मुझे सोने का एक एक गहना ला कर दो, उसके बदले में मैं कुछ सामग्री लेकर आऊंगा और उस पानी में डांस करने वाली चुड़ैल को कब्जे में कर लूंगा। गांव वाले सब अपने अपने घरों से एक एक गहना लाकर तांत्रिक को दे देते हैं। तांत्रिक फिर अपने मन में सोचता है, ये लोग तो पागल हैं,
मेरे कहने में आ गए। मैं अपना माल लेकर चलता हूँ। अब मेरी जिंदगी अच्छी कटेगी। कब तक ये बाबा तांत्रिक का भेष धारण करता रहूंगा। तांत्रिक जा ही रहा होता है, तभी लोग उसे रोक लेते हैं। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? चुड़ैल को तो भगा कर जाओ, हमें उससे बचा लो बाबा। हाँ, मैं वही तो करने जा रहा हूँ। तुम लोग मेरे पे शक कर रहे हो क्या? तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और कहता है, चुड़ैल आ जाओ, मेरे सामने प्रकट हो। फिर तांत्रिक लोगों से कहता है, जाओ इस कुएं के पानी को मटके में भर कर ले आओ। लोग कुएं से पानी भरकर लेकर आते हैं। तांत्रिक उस पर मंत्र पढ़ता है तो उसके अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे इस तांत्रिक से बचाओ। देखा, तुम्हारी चुड़ैल कैसे चिल्ला रही है। अब मैं इसे अपने काबू में कर लूंगा। तभी चुड़ैल कुएं से बाहर निकल आती है और गांव वालों से कहती है, गांव वालों, सुनो सुनो, मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। वैसे भी मैं उसको ही मटके में दिखाई देती हूँ जिसने इस कुएं से पानी भरा है। तुम लोग कुएं से पानी तो भर रहे थे, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े थे। रामलाल काका कुएं में झांक कर देखते हैं। उन्हें वहाँ 2 कुत्तों के कंकाल पड़े दिखाई देते हैं। अगर उसका पानी तुम पी लेते तो तुम लोग भी मर जाते, इसलिए मैं तुमको सचेत करने के लिए तुमको देखती थी और तुम मेरी वजह से उस पानी को उठाकर फेंक देते थे, इसलिए मेरा काम हो जाता था, तुम्हारी जान बच जाती थी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो मैं वही करूँगी। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। फिर तुम पानी में डांस क्यों करती हो? मुझे पानी में डांस करना पसंद है। मैं जब जीवित थी तो मैं एक बड़ी डांसर थी, तो बस अपना वही शौक पानी में पूरा करती हूँ। फिर सब गांव वाले आपस में बोलते हैं, हाँ भाई, ये सही कह रही है। ये उसी के घर में आई थी जिसने इस कुएं में पानी भरा था। तांत्रिक, तुम इसको जाने दो, इसने कुछ गलत नहीं किया। मैं इसको जाने नहीं दे सकता। आखिर मैंने इसको पकड़ने की कीमत ली है। इसने हमारी रक्षा की है और भविष्य में भी ये हमारी रक्षा कर सकती है, इसीलिए ये हमारे कुएं में ही रहे तो ठीक है। हमें पानी में डांस करने वाली चुड़ैल से कोई समस्या नहीं है, इसे जाने दो। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो, लेकिन मैं तुम्हारे दिए गहने वापस नहीं करूंगा। इसमें मेरा बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है, तुम गहने ले जाओ, लेकिन पानी में डांस करने वाली चुड़ैल को छोड़ दो। फिर तांत्रिक चुड़ैल को आजाद कर देता है। पानी में डांस करने वाली चुड़ैल फिर से पानी में जाकर गायब हो जाती है और लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।